ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया विवेक से देखें। क्या आपने कभी सुना है कि कोई ट्रेन जंगल में अचानक रुक जाए और उसमें से उतरने वाले लोग कभी लौट कर ना आए? अगर ऐसा आपके साथ हो तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी आपको एक ऐसी ट्रेन यात्रा पर ले जाएगी जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। कहानी सुनने के बाद हमें कमेंट में बताइए, क्या आप इस ट्रेन में सफर करने की हिम्मत कर पाएंगे? डर के अंधेरे में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हो जाइए। वेलकम टू हॉरर स्टोरी स्टेशन, जहां हर कहानी आपको सिहरने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और याद रखें, इस ट्रेन से जो उतरा वो कभी वापस नहीं आया। आज की कहानी बहुत खास है क्योंकि पहली बार हम आपके लिए एक छोटा सा टारगेट लेकर आए हैं, सिर्फ 10 लाइक। देखते हैं क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं। रात के 11 बज चुके थे। दिल्ली से गुवाहाटी जाने वाली पूर्वोत्तर एक्सप्रेस तेजी से अपने रास्ते पर बढ़ रही थी। ट्रेन में बैठे सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर सुस्ता रहे थे। कुछ लोग ऊँग रहे थे तो कुछ अपने मोबाइल में व्यस्त थे। लेकिन बोगी नंबर S4 में बैठे राहुल, विजय और सुलोचना को लगातार अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। राहुल, जो पेशे से पत्रकार था, अपने नोट्स पढ़ रहा था, जबकि विजय, एक सरकारी कर्मचारी, खिड़की से बाहर झांक रहा था। सुलोचना, जो अपने बेटे के पास जा रही थी, बार बार घड़ी देख रही थी। अचानक ट्रेन झटके से रुक गई। ट्रेन के अचानक रुकने से यात्रियों में हलचल मच गई। बाहर घना जंगल था और कहीं दूर एक अजीब सी रोशनी टिमटिमा रही थी। रेलवे के नियमों के मुताबिक किसी को भी ट्रेन से उतरने की अनुमति नहीं थी। लेकिन तभी एक टीटी, ट्रेन टिकट एग्जामिनर, बोगी में घुसा और बोला, जो यात्री रात के खाने या ताजी हवा के लिए बाहर जाना चाहें, वे जा सकते हैं। ट्रेन जल्द ही चल पड़ेगी। कुछ यात्रियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बाहर उतर गए। लेकिन उन यात्रियों में से कोई भी दोबारा नहीं लौटा। जब 15 मिनट तक कोई वापस नहीं आया, तो राहुल और विजय भी बाहर जाने का मन बनाने लगे। सुलोचना ने मना किया, लेकिन जिज्ञासा से भरे दोनों बाहर निकल गए। बाहर घुप अंधेरा था। ट्रेन की रोशनी से थोड़ा बहुत जंगल दिख रहा था, लेकिन उसके पार कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ कदम चलने पर राहुल और विजय को दूर कुछ परछाइयां हिलती हुई दिखी। वो लोग शायद वही होंगे, विजय ने कहा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने जमीन पर उन यात्रियों के जूते, बैग और मोबाइल बिखरे पड़े थे, लेकिन खुद वे लोग कहीं नहीं थे। ये लोग गए कहां? राहुल ने घबराकर कहा। तभी पेड़ों के पीछे से एक परछाई निकली, लंबी, दुबली और सफेद कपड़ों में लिपटी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। तुम लोग यहां क्यों आए? वो परछाई फुसफुसाई। विजय और राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे वापस ट्रेन की ओर भागने लगे, लेकिन तभी ट्रेन गायब हो चुकी थी। राहुल और विजय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ट्रेन गायब हो चुकी थी। जहां कुछ सेकंड पहले तक ट्रेन खड़ी थी, वहां अब सिर्फ काली जमीन, कुछ अधजले पत्ते और यात्रियों का सामान बिखरा पड़ा था। मोबाइल फोन, जूते, बैग, सब कुछ वही था, लेकिन लोग नहीं। ये कैसे हो सकता है? राहुल की आवाज कांप रही थी। हम ट्रेन में थे, वो अचानक कहां चली गई? विजय की सांसें तेज हो गई। तभी पीछे से हल्की सी सरसराहट हुई। दोनों ने मुड़कर देखा। वही सफेद कपड़ों में लिपटी परछाई उनके करीब खड़ी थी। उसका कद लंबा था, शरीर हड्डियों जैसा सूखा और आंखें खून जैसी लाल। उसकी उपस्थिति से ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की टहनियां हिल रही थी और जमीन पर एक अजीब सी गंध फैल गई थी, कुछ जले हुए मांस जैसी। परछाई ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया।
तुम लोग यहां क्यों आए? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि विजय के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, ट्रेन कहाँ गई? बाकी यात्री कहाँ है? परछाई कुछ देर खामोश रही। फिर उसने इशारा किया और कहा, उनका समय पूरा हो गया था, अब तुम्हारा भी होने वाला है। इतना सुनते ही विजय का धैर्य टूट गया। वो राहुल का हाथ पकड़कर अंधेरे में भागने लगा। परछाई ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया और अचानक उनकी पीठ पर भारी दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे खींच रही हो। राहुल चिल्लाया, हमें जाने दो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक तेज ध्वनि हुई, जैसे कोई लोहे का दरवाजा जोर से बंद कर रहा हो, और फिर चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। अगली सुबह गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर पूर्वोत्तर एक्सप्रेस पहुंची, लेकिन उसमें S4 बोगी गायब थी। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से पूछताछ की, लेकिन किसी को S4 बोगी के बारे में कुछ याद नहीं था। यहां तक कि ट्रेन के ड्राइवर और टिकट कलेक्टर ने भी कहा कि ट्रेन में कभी S4 बोगी थी ही नहीं। रेलवे रिकॉर्ड निकाले गए, लेकिन उनमें भी S4 बोगी का कोई जिक्र नहीं था। जो यात्री उसमें सवार हुए थे, वे सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थे। समाचार चैनलों ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। रहस्यमयी ट्रेन हादसा, एक पूरी बोगी के यात्री गायब। रेलवे ने जांच शुरू की। गार्ड और स्टेशन मास्टर से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी S4 बोगी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहा था। इधर विजय और राहुल को होश आया तो वे एक अजीब जगह पर थे। वे किसी पुरानी टूटी फूटी ट्रेन बोगी के अंदर बंद थे। सीटें जली हुई थी, खिड़कियां टूटी थी और हवा में एक सड़ी हुई बदबू थी। चारों ओर अंधेरा था और कहीं दूर से किसी के बिलखने की आवाजें आ रही थी। राहुल ने मोबाइल निकाला, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। ये कौन सी जगह है? विजय ने घबराते हुए कहा। तभी बाहर किसी के पैर घसीटने की आवाज आई। कोई बोगी के पास आ रहा था। राहुल ने हल्की रोशनी में बाहर झांका। वहां कुछ परछाइयां चल रही थी। वे इंसानों जैसी लग रही थी, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। विजय ने डरते डरते राहुल से कहा, हमें यहां से निकलना होगा, वरना हम भी इन्हीं की तरह बन जाएंगे। वे किसी तरह खिड़की से बाहर निकले और दौड़ पड़े। जंगल में भागते हुए उन्हें रेल की पुरानी पटरियां दिखी, जो एक सुरंग में जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किस दिशा में भाग रहे थे, लेकिन वे बिना रुके आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक राहुल का पैर किसी चीज से टकराया। नीचे जमीन में एक पुरानी चिट्ठी पड़ी थी। राहुल ने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगा। अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। यहां जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जाता, लेकिन एक रास्ता है। अगर तुम इस जंगल के बीचों बीच जाकर वो पुराना मंदिर ढूंढ पाओ तो तुम बच सकते हो। राहुल और विजय ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमें उस मंदिर को ढूंढना होगा। वे जंगल के और अंदर बढ़ते गए। परछाइयां उनके पीछे पीछे आ रही थी। हड्डियां चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। हर ओर दहशत और मौत का साया था। आखिरकार दूर एक पुराना खंडहरनुमा मंदिर दिखा। मंदिर का द्वार टूटा हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक दीपक जल रहा था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, परछाइयां दरवाजे के बाहर रुक गई। मंदिर में घुसते ही तेज रोशनी हुई और अगले ही पल राहुल और विजय रेलवे स्टेशन के बाहर जमीन पर पड़े थे। वे होश में आए तो पाया कि वे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर थे। वहां उनके पास कोई यात्री नहीं था, न कोई ट्रेन। स्टेशन पर मौजूद गार्ड ने उन्हें देखा और चौंकते हुए कहा, तुम लोग कहां से आए? पिछले 3 महीने से तुम दोनों लापता थे। राहुल और विजय सन्न रह गए। 3 महीने? हां, गार्ड ने कहा। S4 बोगी में सवार सभी यात्री उस रात गायब हो गए थे। रेलवे ने कभी उस बोगी के अस्तित्व को नहीं माना, लेकिन तुम्हारे परिवार तुम्हें खोज रहे थे।
राहुल और विजय ने एक दूसरे को देखा। तो क्या ये सब सच था या हम किसी भूतिया दुनिया में फंस गए थे? उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन जब उन्होंने अपनी जेबें टटोली तो राहुल को वो चिट्ठी मिली जो उसने जंगल में उठाई थी। चिट्ठी अब भी वही थी, बस अब स्याही धुंधली पड़ चुकी थी। राहुल ने धीरे से कहा, शायद हमें बचाने वाला कोई था। लेकिन S4 बोगी के बाकी यात्री, उनका क्या हुआ? शायद वे अब भी उस जंगल में फंसे हुए थे, हमेशा के लिए। क्या आपको लगता है कि यह किसी आत्मा का खेल था या कोई बड़ा रहस्य? कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस शहर से हैं और आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको ऐसी ही खौफनाक कहानियां पसंद हैं, तो हॉरर स्टोरी स्टेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ मिलते हैं।